हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का एक्सरसाइज बल तथा गति का नियम। और जैसा कि यहाँ नाम दिया हुआ है उसी से पता चलता है कि हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बल होता क्या चीज है, उसके बाद देखेंगे कि गति का नियम कौन-कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि इस एक्सरसाइज से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक-एक करके हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बल के बारे में। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी विराम में स्थित वस्तु में लगने से उसे गति में ला सकता है। अब गतिशील वस्तु में अगर लगाया जाए बल को तो उसको विराम में ला सकता है। बल वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु में लगेगा और उसका दिशा को बदल सकता है। साथ ही साथ बल ऐसा भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में लग करके उसका आकृति एवं अमाप में परिवर्तन ला सकता है। इसमें दो वर्ड है, आकृति एवं अमाप। तो आकृति एवं अमाप मतलब क्या? तो जैसे देखिए, अभी मेरे पास एक पेपर है इस तरह से। ये पेपर का अगर हम पूछेंगे कि आकृति कैसा है तो आप बोलिएगा क्या कि ये आयत के आकार का है। लेकिन इसमें अगर हम बल लगाते हैं तो देखिए ये क्या हो गया, इसका माप भी चेंज हो गया, मतलब कि इसका लंबाई चौड़ाई भी चेंज हो गया और इसका आकृति भी चेंज हो गया। कहने का मतलब इसको अगर पूरी तरह से आप 100% गोल मान लीजिएगा तो पहले ये था क्या, आयत, और अब बन गया ये गोला। कहने का मतलब स्फीयर। तो उम्मीद है कि बल क्या है और इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के बल के बारे में। तो सबसे पहला है हम लोग का अभिलंबवत बल। और ये अभिलंबवत बल क्या है उसको चलिए समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक छोटा सा डिक्शनरी ले लिया हूँ। इस डिक्शनरी को अगर मैं इस तरह से हथेली में रखता हूँ तो डिक्शनरी इसको किधर ढकेल रहा है, तो नीचे की ओर। और हाथ किधर ढकेल रहा है डिक्शनरी को, तो ऊपर की ओर। अब देखिए दोनों जिस सतह पे सटा हुआ है वो तो ऐसा है। तो यहाँ पे जो सतह है, मतलब यहाँ पर ये जो सतह है यहीं पर दोनों स्पर्श कर रहे हैं या सट रहे हैं। तो मेरा हाथ क्या इसमें किधर बल डाल रहा है, ऊपर की ओर। और डिक्शनरी इसमें किधर बल डाल रहा है, नीचे की ओर। तो दोनों बल कहाँ पे है, तो जिस सतह पे ये संपर्क है, जिस सतह पर ये दोनों टच कर रहे हैं उसी के 90 डिग्री पर दोनों बल लग रहे हैं। तो ऐसे ही बल को कहते हैं हम लोग अभिलंबवत बल। मतलब वैसा बल जो संपर्क सतह के लंबवत लगता हो अभिलंबवत बल कहलाता है। अब अगला तरह का बल है हम लोग का तानव बल या तो टेंसिल फोर्स। तो टेंसिल फोर्स क्या है उसको चलिए समझते हैं। जैसे कि मैं इस डिक्शनरी को इस तरह से पकड़ता हूं तो डिक्शनरी में अभी बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर। अब मेरा अंगुली इसमें किधर बल लगा रहा है, ऊपर की ओर। तो इसमें दो बल लग रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, मतलब एक दूसरे के उल्टा में। और ऐसा ही बल को हम लोग कहते हैं तानव बल। तो ऐसा बल जो किसी वस्तु में एक दूसरे के विपरीत लगता है उसी को कहते हैं हम लोग तानव बल। अब अगला है हम लोग का दूर पे क्रिया बल। और दूर पे क्रिया बल नाम से ही लगता है क्या कि ये दूर से ही काम करता होगा। जैसे कि आप लोग चुंबक से खेले होंगे तो चुंबक को अगर दूसरा चुंबक के सामने ले जाइएगा तो दूर से ही दूसरा चुंबक को क्या करेगा, या तो खींचने लगेगा या तो उसको ढकेलने लगेगा। उसी तरह से हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल है। ये डिक्शनरी को अभी छोड़ देंगे तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसमें गुरुत्व बल लग रहा है। और ये क्या दूर से ही ना काम कर रहा है। पृथ्वी में हम सटाए भी नहीं है डिक्शनरी को, लेकिन भी ये काम कर रहा है। तो ऐसे ही बल को हम लोग कहते हैं दूर से क्रिया बल। तो मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूर पर क्रिया बल किसे कहा जाता है। वैसे बल जो वस्तुओं के भौतिक संपर्क के बिना लगता है उसी को कहा जाता है दूर से क्रिया बल या दूर पर क्रिया बल, फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्टेंस। अब एक और इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो फोर्स है हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स या तो घर्षण बल। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर चलता है अथवा चलने का कोशिश करता है उस समय दोनों वस्तु जहां पे सटे हुए हैं वहां पर एक बल उत्पन्न होता है। उसी बल को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स या तो घर्षण बल। जैसे इस डिक्शनरी को हम यहाँ पर रख दिए और इसको आगे ढकेलना चाहेंगे, तो जब इसको हम लोग आगे ढकेलना चाहेंगे ना उस समय दोनों जहां पे सटे हुए हैं, मतलब कहाँ, मेरा हाथ और ये डिक्शनरी के बीच में एक बल उत्पन्न होगा। उसी बल को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स या तो घर्षण बल। और ये बल क्या करता है, तो ये जो बल है वो वस्तु में जो गति आया है या तो आने वाला है उसका विरोध करता है। इसलिए अगर कोई पूछता है कि घर्षण बल किस दिशा में उत्पन्न होता है तो हम लोग को लिखना पड़ता है कि घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल क्या है मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बल होते हैं, जैसे कि विद्युत चुंबक के बल हुआ, नाभिक के बल हुआ,
लेकिन इन सभी बलों के बारे में आप पढ़िएगा आगे के क्लास में। अभी आपको केवल अभिलंबोत बल क्या चीज है, तानव बल क्या चीज है, दूर से क्रिया बल क्या चीज है, या तो घर्षण बल क्या है, यही आपको जानना है। अब बल को हम लोग संतुलित और असंतुलित के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित या तो बैलेंस फोर्स होता क्या चीज है। तो जैसे देखिए कि अगर हम इस डिक्शनरी में अपना ये जो हाथ है इससे और इस हाथ से दोनों को पकड़ लिया, जोर से खींच रहे हैं, तो दोनों देखिए दोनों हाथ से हम इसमें बल लगा तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये डिक्शनरी ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसी तरह आप लोग देखे होंगे कि रस्साकसी जब होता है उस समय अगर दोनों जो टीम है वो बराबर ताकतवर रहेगा तो क्या हो जाता है, रस्सी रुक जाता है। तो ऐसा ही स्थिति में जो बल लग रहा है इसको कहते हैं संतुलित बल। तो इसलिए संतुलित बल का परिभाषा हो जाएगा कि बलों का वैसा समूह जो किसी वस्तु में लगने से उसमें गति उत्पन्न ना कर सके या तो उसमें त्वरण उत्पन्न ना करे, उसी को कहते हैं हम लोग संतुलित बल। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे दोनों साइड से खींच तो रहे हैं लेकिन डिक्शनरी किधर भी नहीं जा रहा है, तो ये क्या है मेरा संतुलित बल या तो बैलेंस फोर्स। तो बलों का वैसा समूह जो किसी वस्तु में लगने पर उसमें गति उत्पन्न ना कर पाए तो उसी को कहते हैं हम लोग संतुलित बल। अब असंतुलित बल किसको कहते होंगे या अनबैलेंस फोर्स किसको कहते होंगे, तो इसी को आप बस थोड़ा सा उल्टा दीजिए कि बलों का वैसा समूह जो किसी वस्तु में लग करके उसमें त्वरण उत्पन्न कर सके या क्या कहेंगे गति उत्पन्न कर सके, उसी को कहते हैं हम लोग असंतुलित बल। जैसे देखिए अगर हम अभी खींच रहे हैं, दोनों साइड बराबर है, दोनों हाथ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो डिक्शनरी क्या हो गया मेरा एक जगह रुका हुआ है। लेकिन अगर इस हाथ को अगर हम कम कर देंगे तो ये क्या होगा, ये आगे खिसकने लगेगा। और अगर इस हाथ को ढीला से लेकिन अगर इस हाथ को हम ढीला से पकड़ेंगे तो क्या होगा, इस हाथ ये इधर खींच करके ले आएगा। तो इस तरह का बल को कहते हैं असंतुलित बल। अब मेरे अंदाज से आपको संतुलित बल और असंतुलित बल होता क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको एग्जाम में पूछता भी है कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है, तो मेरे अंदाज से आप संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है उसको आप लिख पाइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे और आगे का चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।